सर्दियाँ आते ही गर्मा-गर्म डिफरेंट किस्म के सूप्स तो तकरीबन सभी अपने घर में बनाते ही रहते हैं। तो क्यों ना कोई आज ऐसा सूप बनाया जाए जो सर्दी को राहत दे और हेल्दी होने के साथ फुलफिलिंग भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके साथ 19 बी सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये 19 बी सूप आपको इजीली हर रेस्टोरेंट या फिर किसी ठेले वाले के पास नहीं मिलता है। महंगे रेस्टोरेंट्स में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है ये। मगर क्या आपको मालूम है कि ये एक्सपेंसिव सूप घर में बहुत इजीली और क्विकली बन जाता है और जितने के रेस्टोरेंट में एक या फिर 2 सूप के बोल मिलते हैं, इतने पैसों में काफी ज्यादा क्वांटिटी में घर में आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। टेस्ट में डिफरेंट है, हेल्दी होने के साथ काफी फुलफिलिंग भी है। तो चलिए 19 बी सूप को बनाना स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने से पहले इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें और कितनी लेनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 शिटाकी मशरूम्स लेने हैं। ड्राई मशरूम होते हैं ये, तो इनको हमने 30 से 40 मिनट के लिए अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में भिगो कर रखना है, जिससे कि अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, यानी मशरूम बन जाएंगे। भिगोने से इसकी कटिंग बहुत ईजिली हो जाती है। ये शिटाकी मशरूम आपको ईजिली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर या फिर ऑनलाइन मिल जाते हैं और ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। लाइट वेट होने की वजह से ग्राम्स में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पर शिटाकी मशरूम्स की कटिंग करने के बाद इस मशरूम के अलावा बटन मशरूम भी इसमें ऐड किए जाते हैं। 5 बटन मशरूम लिए हैं मैंने, तो इसको मैं इधर स्लाइसिस में कट कर रही हूँ। मैं ओरिजिनल 19 बी सूप की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दोनों ही मशरूम्स हमने इसमें ऐड करने हैं। इन दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। इन केस के अगर आप ये 19 बी सूप बना रहे हैं और आपको शिटाकी मशरूम्स ना मिले तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 100 ग्राम्स बोनलेस चिकन है मेरे पास, तो इसको भी बारीक स्मॉल चंक्स में काट लेंगे। इसके अलावा 80 ग्राम्स प्राउंस भी इसमें ऐड करेंगे। ये स्मॉल प्राउंस मेरे पास हैं, इसलिए इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लार्ज या फिर मीडियम वाले प्राउंस लें तो इन प्राउंस को स्मॉल चंक्स में कट कर लीजिएगा। इन प्राउंस को क्लीन करने के बाद एंड देन थोड़ी सी देर के लिए सिरके वाले पानी में इसको भिगो कर रख दीजिएगा, जिससे कि इसके अंदर मौजूद डर्ट वगैरह और ख़ास करके इसकी स्मेल निकल जाएगी। इस तरह से साफ़ करके क्लीन करके आप इसको सूप में ऐड करेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा एक मीडियम गाजर ली है मैंने और एक मीडियम स्प्रिंग अनियन, ये भी इसमें ऐड करेंगे। तो इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। सूप के लिए कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। सूप बनाने के लिए पैन में 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। इसमें आप कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही इसमें चिकन और प्रॉन्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके अब सबसे पहले 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इन दोनों चीज़ों की लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भुनाई कर लेंगे कि इसकी स्मेल निकल जाए। बहुत ही जल्दी मिनटों में बनने वाला सूप है ये। कोई घंटों इस सूप को पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 12 से 15 मिनट लगते हैं इस सूप को रेडी होने में। बहुत क्विकली बन जाता है ये। देखिए इन दोनों चीज़ों की भुनाई कर ली है मैंने। तो अब इसमें दोनों मशरूम्स ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। डार्क सोया सॉस यूँ समझे इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। इससे ही इस सूप का टेस्ट और कलर डार्क आता है, तो ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस मैंने ऐड किया है। हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून नमक इसमें अभी ऐड करेंगे, क्योंकि इन सॉसेज में और चिकन पाउडर में नमक ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद अगर टेस्ट के हिसाब से आपको नमक कम लगे तो हम इसमें बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है। साथ ही गाजर भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। गाजर ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड में इसमें हाफ टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को 10 से 15 सेकंड तक भून लेंगे। उतनी देर तक मेरे चैनल पर न्यू आने वाले सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे, जो कि 4 ग्लास के बराबर है। अब पानी ऐड करके मीडियम हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। अब जैसे ही इसमें पहला बॉयल आएगा, इस पर झाग आएंगे, तो इन झागों को उतार कर डिस्कार्ड कर देंगे। 1 से 2 बार इस पर ये झाग आएंगे तो इसको हटा लेंगे। झाग उतारने के बाद इसको खुला रखते हुए लो मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। अब जब तक सूप पक रहा है, इतनी देर में नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। सूप को थिक करने के लिए इसकी स्लरी बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है। इसमें आधा कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको एक साइड पर रख देते हैं। दूसरी तरफ अगर सूप बन रहा हो और इसमें अंडे ना हो तो सूप पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो 2 अंडे यहाँ पर मैंने सूप में ऐड करने के लिए लिए हैं। अंडों को भी अच्छी तरह से बीट करके एक साइड पर रख देते हैं। उतनी देर में यहाँ पर सूप को पकते हुए भी तकरीबन 12 से 13 मिनट के आसपास हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसी स्टेज पर आप इसका नमक वगैरह चेक कर लें और नमक या फिर काली मिर्च इसमें कितना ऐड करना है। तो इसी स्टेज पर आप फिर इसमें नमक या फिर काली मिर्च और ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मुझे नमक और काली मिर्च थोड़ी सी अपने टेस्ट के हिसाब से कम लगी है, तो हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर मैं और मज़ीद इसमें ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च ऐड करने के साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे, जो कि मैंने स्टार्ट में सॉसेस के साथ ऐड करनी थी,
मैं भूल गई थी तो अभी ऐड कर रही हूँ। आप लोग सॉसेस के साथ ही इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा इस 19B सूप में मैंने विनेगर भी ऐड नहीं किया है। आप लोग इसमें विनेगर ऐड करना चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से विनेगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी नमक, काली मिर्च, ऑयस्टर सॉस ऐड करने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी बनाई थी वो ऐड करेंगे। एक हाथ से चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करके 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। फिर 2 से ढाई मिनट के बाद जब ये सूप थिक हो जाएगा तो अब इसमें बीट किए हुए अंडे ऐड कर देंगे। एक साथ सारे अंडे इसमें नहीं डालने हैं। पहले थोड़े से अंडे स्पून से फैलाते हुए इस पर डाल देंगे। फिर 5 से 7 सेकंड का वेट करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे एंड देन बाकी बचे हुए अंडे भी इसमें इसी तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। एक साथ डालेंगे ना तो अंडा एक जगह जाके जमा हो जाएगा। इसके छोटे छोटे से चंक्स नहीं बनेंगे। इसमें हमने अंडों के बारीक और मोटे चंक्स बनाने हैं। फ्लेम को आपने लो रखना है जब आपने इसमें अंडे ऐड करने हैं तो। बाकी आपने इस सूप को मीडियम टू लो फ्लेम पर या फिर स्टार्ट में हाई फ्लेम पर पकाना है। अब सबसे एंड में इसमें बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियन के ग्रीन वाले लिव्स ऐड करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि एक चाइनीज़ सूप है जो कि एक शख्स ने अपने ट्रैवलिंग के दौरान सोचा या फिर उसके ड्रीम में आया, डोंट नो। इसी तरह के गूगल मिलता है इस सूप के बारे में कि जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा उसने पहली रेसिपी यही बनाई जो कि इसके माइंड में थी। फिर उसने इस सूप का नाम 19B सूप रखा जो कि ट्रैवलिंग के दौरान इसका सीट नंबर था, जो कि वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फेमस हो गया। यानी कि ये जो सूप की रेसिपी है ये कोई आम सूप नहीं है, बहुत ख़ास और फेमस सूप है ये। खैर, ये तो थी इस सूप की हिस्ट्री। तो बस ये रेडी है हमारा थिक, क्रीमी, हेल्दी, फुलफिलिंग, डिलीशियस सा रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतरीन और सस्ता 19B सूप। इतना अमेजिंग, बजट फ्रेंडली, इतना डिफरेंट, इतना टेस्टी, ये कमाल का घर में बनता है ना। क्या अब इस सर्दी आपने कोई हेल्दी डिलीशियस सूप बनाना है अपने लिए, फैमिली के लिए या फिर दावत के लिए, तो ये बेहतरीन 19B सूप की रेसिपी है। इतना फुलफिलिंग ये सूप बनता है ना कि इसको पीने के बाद आपको किसी और मील की ज़रूरत नहीं रहेगी। डाइट के हवाले से एज अ मील बेहतरीन, फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी, कंप्लीट मील है। तो मेरी आज की 19B सूप की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।